हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की हैं। वह पेड़ दिखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे बगीचे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक नहीं हमें दिखती हैं जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए दिखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पेड़ के डाली पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चला जाते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त ने मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। लगभग 12 बज रहे थे। हम लोगों ने वहां पहुंचकर और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। हम लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते थक गए थे और वो लोग नहीं आए। तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। वो लोग उतरकर पानी पीने के लिए चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फूल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर 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 खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पक्षी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे गिर गया। गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर में थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल मैं नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही मैं बाल्टी को कुएं में डाला, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई मैं बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया।
जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई जैसी कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय को कभी कभी भूत के बारे में बोलते तो वो कहता था कि भूत पिशाच नहीं होते हैं, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपरी नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किया और तब तक हुआ क्या जोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर के भाग गए और हम बड़े खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा दिया। पर हमें क्या पता था कि यो पक्का भूत भी यही सब देख रहा है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ इस कहानी के साथ अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।